टेगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। जो हमारी पहले जो क्लास थी उसमें हमने विटामिन के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि जैसे मान लो कि कोई भी जो कच्ची सामग्री होती है उसमें एक स्पेशली यानी विशिष्ट पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। जैसे हम बात करें जो चावल है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं चावल है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है ना। कहने मतलब यह है कि कुछ पोषक तत्व है, हम बात करें तो विशेष जो विटामिन है जैसे प्रोटीन है, खनिज लवण है, या फिर कहने मतलब जो अन्य जो हमारे आवश्यक जो है संतुलित भोजन में जो पोषक तत्व है वो एक विशेष स्रोत से प्राप्त किए जा सकते हैं जिसमें इसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। जैसे सोयाबीन होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर होती है। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि किसी विशेष कच्ची सामग्री में विशिष्ट पोषक तत्व है या विशिष्ट जो हमारे बात करें उस भोजन के लिए जो आवश्यक जो तत्व है उसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, निश्चित होती है। उदाहरण के लिए चावल है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो हम क्या लिखेंगे इसके बाद में, किसी विशेष कच्ची सामग्री में पोषक की मात्रा भी विशिष्ट होती है। उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक होती है। यानी कहने मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो चावल है वो कार्बोहाइड्रेट का सर्वाधिक प्रमुख क्या है, स्रोत है। ठीक है। इसके बाद में देखो जैसे हम बात करें कि हमें जल व आहारी रेशों की भी आवश्यकता होती है। इसमें देखो जैसे हम बात करें आहारी रेशे क्या होते हैं, रुक्षांश होते हैं। वैसे यदि हम बात करें जल और आहारी रेशे होते हैं वो वैसे हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, यानी उनसे कोई पोषक तत्व हमें ज्यादा बात करें प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन आहारी रेशे में जो रुक्षांश होते हैं उन रुक्षांशों की सहायता से जो भोजन के पचाने में वो क्या होते हैं, सहायक होते हैं। भोजन को जो पचाने में जो होते हैं उसके जो रुक्षांश वाले भाग होते हैं, रेशे वाले जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इसके साथ हम बात करें कि जो जल है उसकी आवश्यकता की होती है कि जो जल है वो मूत्र के द्वारा या पसीना होता है उसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में सहायक होता है। बात करें जैसे हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो नाइट्रोजन युक्त होता है, तो इन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो इसके बाद हम ये लिखेंगे कि इन पोषक तत्वों के अतिरिक्त, पोषक तत्वों में बात करें पोषकों में जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, इनके अतिरिक्त जल व आहारी रेशों की भी आवश्यकता होती है। लेकिन ये वैसे हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन इसके जो आहारी रेशों के जो रुक्षांश होते हैं वो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, पाचन शक्ति को बढ़ा देते हैं। साथ ही हम बात करें जल जो होता है वह हमारे शरीर में जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसके निष्कासन में विशेष योगदान देते हैं। तो इसके बाद में हम लिखेंगे कि लाइन चेंज करके लिखना है कि पोषकों के अतिरिक्त जल व आहारी रेशों की भी आवश्यकता होती है। आवश्यकता
होती है। इसमें बात करें आहारी रेशों में जो रुक्षांश होता है वो भोजन को पचाने में सहायक होते, तो हम लिखेंगे आहारी रेशों में उपस्थित रुक्षांश भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। ये तो किसके बारे में हो गया? रुक्षांश के बारे में हो गया। आहारी रेशे हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है? भोजन को पचाना। ऐसे हम बात करें कि जो हमारे शरीर में जो जल है, जल के द्वारा जैसे हम बात करें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में या पसीने के रूप में क्या किया जाता है? निष्कासित किया जाता है। ठीक है ना। अब देखो जल हमें किससे प्राप्त हो सकता है? जल में जैसे मान लो चाय कॉफी जो पी रहे हैं, पेय पदार्थ जो हम पीते हैं, उनसे हमें क्या होता है? मुख्यतः जल प्राप्त हो जाता है, हमारे शरीर में जल की पूर्ति हो जाती है। जल हम जितना अधिक पिएंगे, कहने का मतलब ये है कि जितने हम जल है यदि पूर्ति हमारे शरीर में सही प्रकार से हो जाती है तो उस स्थिति में हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का क्या हो जाता है? निष्कासन भी सही प्रकार से हो जाता है। यदि कहने का मतलब यह है कि यदि अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन नहीं होता है तो हम कई प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। अब हम लिखेंगे जल हमारे भोजन में उपस्थित पोषकों के अवशोषण में सहायक होता है। ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम बात करें कि जो मूत्र वह हम बात करें जो पसीने के रूप में क्या किया जाता है? जल के द्वारा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन भी किया जाता है। फिर हम लिखेंगे जल द्वारा पसीने व मूत्र के रूप में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे शरीर में जो नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यूरिया और उनकी हम बात करें, उनका निष्कासन किया जाता है। जल द्वारा पसीने और मूत्र के रूप में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन भी किया जाता है। इसकी देखो जैसे हम बात करें, ये हो गया हमारे शरीर में जो संतुलित आहार है उनके बारे में। ठीक है ना, कि संतुलित आहार क्या है, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, पोषक कौन कौन से पाए जाते हैं, उनके स्रोत क्या क्या है और उनका हमारे शरीर में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, तो ये हो गया। इसमें हमने आज पढ़ लिया है एक तो किसके बारे में, जैसे हम बात करें जल के बारे में, और साथ ही आहारी रेशे यानी रेशे जो रुक्षांश पाए जाते हैं उनके बारे में, और साथ ही इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आगे हम थोड़ा सा दोबारा पढ़ेंगे, जैसे हम बात करें कि संतुलित आहार के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेंगे कि संतुलित आहार में और कौन से, जैसे मान लो किन किन खाद्य सामग्री होती है उनसे संतुलित आहार प्राप्त होता है। अलग अलग जगह पर हम बात करें, या जैसे हम भारत देश है उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग जो खाद्यान्न है या खाने वाली जो कच्ची सामग्री होती है या खाने वाली जो वस्तु होती है वो काम में ली जाती है, तो उनसे किस प्रकार से संतुलित आहार की पूर्ति हो जाती है। और संतुलित जो आहार की यदि हम बात कर रहे हैं, ये उतार लिया होगा आपने, कि संतुलित आहार की यदि हम बात कर रहे हैं तो संतुलित आहार हमारे शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए, कहने का मतलब मानसिक शारीरिक सभी प्रकार के विकास के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। यदि हमारे शरीर को संतुलित आहार नहीं मिल पाएगा
तो उस स्थिति में हमारे शरीर को पोषक भी नहीं मिल पाएंगे और हम किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया थोड़ा सा किसके बारे में, संतुलित आहार के बारे में।